कानपुर नगर में एक बड़े कारोबारी का बेटा दीपावली का पर्व मनाने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाता है ताकि वो पार्टी कर सके और पार्टी करने के बाद जब अपने घर पर आता है, देखता क्या है कि घर से धुआं उठ रहा है। उसके बाद की सूचना वो पुलिस प्रशासन को देता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आती है और आके जब देखा जाता है तो घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। इस घटना से पूरे कानपुर नगर में दहशत का माहौल फैल जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब इस मामले की सूचना बाहर तक आती है कि आखिरकार 3 लोगों की मरने की वजह क्या रही है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अभी इस घटना को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि कानपुर देहात में एक और घटना हो जाती है। 10 साल का बालक होता है, घर से बाहर निकला हुआ था खेलने के लिए। जब वो वापस आ रहा था, एक जोर का धमाका होता है। उस बालक की उसमें मौत हो जाती है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। डीएम, एसएसपी, बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो घटनाक्रम पुलिस प्रशासन ने बताया पब्लिक को, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार घटना की ये वजह हो सकती है। दोनों घटनाओं ने से न केवल कानपुर नगर, न केवल कानपुर देहात, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से चर्चा का विषय बन जाती है कि आखिरकार ये घटना ऐसे कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर देहात, और कानपुर देहात का ही एक थाना लगता है रूरा थाना। इसी का ही एक गांव लगता है सिठमरा गांव। अनिल चक्रवर्ती का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम आर्यन होता है, जिसकी उम्र लगभग 10 साल, कक्षा 4 में पढ़ने वाला होता है। 2 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम बस्ती है। मुस्लिम बस्ती के पास में एक मेला मैदान है, जहां पर मेला मेला मैदान में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी मौज मस्ती करते हैं। तो 5 बजे वो अपने घर की तरफ जैसे ही आ रहा था कि अचानक बहुत तेजी का धमाका होता है, और धमाका होने के बाद वो बच्चा बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद खून से लथपथ हो जाता है। लोग समझ नहीं पाए। कुछ सेकंडों के लिए तो ऐसे जैसे दुनिया रुक जाती है, बिल्कुल जमीन थम जाती है, चक्र बिल्कुल घूमना बंद हो जाता है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। जब लोग उस बालक के पास पहुंचते हैं तो वो खून से लथपथ था। तुरंत ही परिवार वालों की मदद से उस बालक को जिला हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो जाता है। जो अनिल चक्रवर्ती होते हैं उनको 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे, 1 बेटी होती है। ये सबसे छोटा बच्चा होता है। अचानक ही 10 साल के बालक की मौत होने से परिवार में कोहराम मच जाता है। इसके बाद फिर परिवार वालों के पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस को इन्होंने एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों से कुछ लोग थे जो हमें धमकी दे रहे थे मारने की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की, कह रहे थे कि तुम दीपावली का पर्व मना नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की हत्या की गई है, इस मामले में जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम जांच करेंगे और मामले की पड़ताल करेंगे। पुलिस ने फिर देर रात एक वीडियो जारी कर दिया। ये वीडियो होता है 2 नवंबर 2024 की रात को एक जारी हो जाता है, और जैसे ही वीडियो जारी होता है सोशल मीडिया पर वो वीडियो प्रसारित होता है। और वीडियो प्रसारित होने के बाद परिवार वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा खड़ा होता है। दरअसल वीडियो के अंदर बताया जाता है कि जो मेला मैदान होता है, उस मेला मैदान के पास एक अंकित राठौर नाम का लड़का होता है, जो कि सुतली बम छोड़ रहा था। और जब जो सुतली बम छोड़ रहा था, तो उसका मकसद था कि ये धमाका सुतली बम का बहुत जोर से होना चाहिए। उसके पास में एक और उसका साथी होता है जिसका नाम जाहिद होता है। जैसे ही अंकित राठौर ने सुतली बम में आग लगाई, इसी बीच में जाहिद ने उसके पास एक स्टील का गिलास होता है, उस स्टील के गिलास को उस सुतली बम पर वो रखता है और बहुत तेजी के साथ धमाका होता है। उस गिलास के चिथड़े उड़ जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चारों तरफ फैल जाते हैं। और इसी बीच में एक टुकड़ा जो उसका गिलास का होता है, वो जाकर पास में खड़े हुए 10 साल का जो बालक होता है आर्यन, उसके जाकर लग जाता है, गर्दन में जैसे लगता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। इस बात का उन दोनों लड़कों को, जो सुतली बम छोड़ रहे थे, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। ये बाज़ार या आस-पास लोगों का आना-जाना वहाँ लगा हुआ था। लोग समझ नहीं पाए, सब कुछ एकदम शांत सा हो चुका था, रुक चुका था कि आखिरकार है तो है क्या? लोग जब समझ नहीं पाए तो उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। उसके शरीर को लेके जाते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। इधर वो मृत घोषित होता है, उधर परिवार वालों के सामने एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर। उस वीडियो को लेकर लोगों में हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे बालक की तो हत्या की गई है, और ये पुलिस नई कहानी गढ़ रही है कि क्या गिलास के फटने से किसी की मौत हो सकती है? क्या उसका टुकड़ा अगर गले पे जाकर लग जाएगा तो क्या उसकी मौत हो सकती है? हंगामा खड़ा हो जाता है। झिंझक और रूरा मार्ग होता है, वहाँ जाम लगा देते हैं। कई घंटे तक जाम रहता है। एसपी, डीएम, आला अधिकारी, पुलिस बल, पीएससी, तमाम लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और गांव के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने साफ-साफ ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक एंगल इसको बदला जा रहा है, इस बालक की हत्या की गई है और उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल से इसको जोड़कर देखा जा रहा था। तो परिवार के लोगों ने कहा कि इसमें विकास पाल, पप्पू कबाड़ी, उसका बेटा, इन सहित अन्य 4 लोग होते हैं। इन लोगों ने उसके बालक की हत्या की है। बल्कि एक ये पटाखा जो सुतली बम होता है, उसकी वजह से जो गिलास फटा था, उसकी वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने उन्होंने इन लोगों ने, आरोपियों ने उसके बालक की गर्दन को काटा है। अब पुलिस करे तो क्या करे? आखिरकार पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ता है तो पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए विवश होना पड़ता है। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन जब मीडिया में ये बात सामने आती है कि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा है, जो पुलिस बयान देती है ये हादसा है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुतली बम की वजह से इस तरह से गिलास फटेगा और एक बालक की मौत हो जाएगी। एक मामला ये था जो कि 2 नवंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आस-पास ये हादसा होता है, और परिवार वाले इसे अभी भी हत्याकांड की तरफ देख रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि इस मामले की आप जाँच करिए, जाँच में जो भी दोषी हो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजिए। हालाँकि पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये हत्या है या हादसा है, इसका पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस के बयान से साफ-साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये एक हादसा है। दूसरा ही एक और मामला होता है 31 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, तो कानपुर नगर का एक काका देव पांडु नगर होता है।
अरबपति या करोड़पति फैमिली थी, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने पार्ले जी कंपनी जो बिस्किट की कंपनी होती है, उसकी उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई थी। इस परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं। एक सदस्य का नाम श्यामदास दासानी जिसकी उम्र 48 साल होती है, उनकी पत्नी कनिका दासानी जिनकी उम्र 42 साल के आसपास होती है, उनकी नौकरानी छवि चौहान जिसकी 24 साल के आसपास उम्र होती है, एक बेटा होता है हर्ष। दीपावली का पर्व ये धूमधाम से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद ये अपने-अपने जो कमरे हैं जाकर सो जाते हैं। लेकिन जो बेटा हर्ष होता है, परिवार वालों से सहमति जताता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, पार्टी करनी है, पार्टी करके मैं आ जाऊँगा। रात के जैसे 3 बजते हैं, जो वापस लौट कर आता है तो उसके घर के अंदर से धुआँ उठ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी जाती है, पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी जाती है और जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चलता है, 3 मंजिला वो आलीशान बिल्डिंग होती है, बड़ा मकान होता है। जब आग बुझाई जाती है तो पता चलता है कि 3 लोग बेहोशी की हालत में मिलते हैं। घर की नौकरानी, घर के मालिक श्यामदास दासानी, घर की मालकिन यानी कि कनिका दासानी। 3 लोग जो बेहोशी की हालत में मिलते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो मर चुके हैं और मरने का कारण था धुएँ की वजह से यानी कि दम घुटने की वजह से। आखिरकार ये आग लगी कैसे? अब इसी का पता करने की कोशिश की जा रही है तो जानकारी में या फिर पुलिस की जाँच में पड़ताल में पता चलता है कि घर में एक मंदिर होता है, मंदिर पर एक दिया जल रहा था और दिए से आग लगती है और आग लगने के बाद ये जो पर्दा होता है वो पर्दा आग पकड़ लेता है क्योंकि घर बहुत अच्छे पैसों से बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं तो दीवारों पर लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम था और जैसे पर्दे में आग लगती है तो दीवारों में यानी कि लकड़ियों में आग लगना शुरू हो जाती है और पूरे घर में धुआं-धुआं हो जाता है। जो जहाँ जिस स्थिति में होता है उस स्थिति में वहीं पर सोया हुआ पड़ा हुआ था यानी कि उसके दम घुटता है, उसकी मौत हो जाती है। कानपुर में इस तरह से एक ही रात के अंदर 3 लोगों की मौत होना भी ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था कि दिए की वजह से पूरे घर में आग लगती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। घर के मालिक होते हैं और एक नौकरानी होती है। एक तरफ ये 3 लोगों की मौत जो कानपुर नगर में होती है, एक तरफ एक बालक की मौत जिसको पुलिस हादसा बता रही है फिलहाल और परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही थी। ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और ऐसे किसी का एक छोटे से गिलास के टुकड़े की वजह से किसी का गला नहीं कट सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये बालक की मौत हादसा है, तो इस मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि भविष्य में अगर कोई बालक इस तरह से पटाखे जलाता है, सुतली बम छोड़ता है या किसी प्रकार के वो पटाखे जलाने की कोशिश करता है, तो कम से कम ऐसी चीज़ों को उस पटाखे को ऊपर ना रखें जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो, उस सामान के चीथड़े उड़ जाएँ, वो किसी के छोटे-छोटे टुकड़े किसी के जाकर लग जाएँ और भविष्य में किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए। यदि दिया से उन तीनों की मौत हुई है, तो दिया जहाँ जलाया जाए, जब लगे कि इस दिए की जलने की तादाद बहुत देर तक, कई घंटे तक रह सकती है, तो उसके आस-पास का एरिया ज़रूर देखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हवा के झोंके से कोई पर्दा आए और पर्दा आने के बाद उसमें आग लग जाए। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी उसके आस-पास ना रखें, जिसकी वजह से कोई आग लगने का कारण बन जाए। तो इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचें कि हम जो कर रहे हैं, कहीं ये कहीं हादसे का कारण ना बन जाए। और इस घटना से न केवल 3 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि उधर जो बालक है, उसकी ज़िंदगी भी खत्म हुई और जिसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी आसानी से छूटने वाले नहीं हैं क्योंकि पुलिस इस मामले में जाँच-पड़ताल कर रही है। ज़रा से भी कोई दोषी पाया जाता है, तो वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की कानपुर पुलिस कह रही है, कानपुर देहात पुलिस कह रही है। दोस्तों, जाते-जाते अमेठी की रहने वाली हैं अदिति गुप्ता, झारखंड के रहने वाले हैं प्रमोद यादव, गुलाटी के रहने वाला है।